खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि तालिबान की पेशकदमी जारी, कंधार पर कब्जा कर लिया, सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह का कंट्रोल भी संभाल लिया। अमेरिका ने सिफारती अमले को निकालने की तैयारी कर ली, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लड़ाई बंद करो, आओ मिलकर हुकूमत करें। अफगान हुकूमत ने तालिबान को फिर पेशकश कर दी, कतर को सहूलतकार बना लिया, लेकिन तालिबान ने फिर इनकार कर दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, अगर खारजी हुकूमत को ही मानना था तो फिर जिद्दोजहद कैसी। जंग बंद करो, इख्तिदार में शामिल हो जाओ। अशरफ गनी सरकार ने तालिबान को तीसरी बार पेशकश कर दी। कतर मुज़ाकरात में की जाने वाली ऑफर को तालिबान ने फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, किसी खारजी की हुकूमत को नहीं मान सकते। बिल्कुल अकेला काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहैस हुकूमत मुज़ाकरात करे, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत की हैसियत से मान लेते तो फिर हमारी ये स्ट्रगल, ये कुर्बानियाँ किस चीज के लिए है। सुहेल शाहीन ने भारत को भी खबरदार किया, कहा काबिज हुकूमत की हिमायत तर्क करने में ही उसका मफाद है। आप ऐसे एक हुकूमत के सपोर्ट कर रही हो कि वो खुद भी आवाम के नुमाइंदा नहीं है, उसमें जो लोग है वो उनकी सारी फैमिली बाहर में है, फॉरेन सिटीजनशिप है, और ये जो आप फराहम करते हो असलहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो ये अफगान दुश्मनी है, आप इसको छोड़ दें। सुहेल शाहीन कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात में मसले का पुरअमन हल चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय से मुस्तहकम अफगान हुकूमत कायम हो, जिसके तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हों। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक कह दिया, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार अमन के लिए सहूलतकारी का है। यूरोपीय यूनियन के अहम ममालिक के सफीरों और इराकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में भी अमन है। उस्मान खान की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के अंदरूनी झगड़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दबंग बयान। जर्मनी, इटली, फ्रांस, हॉलैंड के सफीरों की मुलाकात में दो टोक बता दिया कि पाकिस्तान का वाहिद मकसद और ख्वाहिश अफगान अमन और इस्तेहकाम के हसूल में मदद देना है। कहा, हमारे लिए अफगानिस्तान में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सुफरा की बैठक में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान मुश्तरका मुफादात और बाहमी अफादियत के हामिल कसीरुल जहती ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। गैर मुल्की सफीरों ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की कोशिशों में हर सतह पर अपना हिस्सा डालने की अज़म का यादा भी किया। ISPR के मुताबिक इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमन समेत इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ इराकी कौम की कुर्बानियों को सराहा। तरक्की और दिफा से मुतल्लिका शोबों में हर मुमकिन मदद और ताउन की भी पेशकश। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बिलखसूस अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नया पेंडोरा बॉक्स, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। पाक अफगान बॉर्डर पर बाबे दोस्ती गेट 7 रोज बाद खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक दस्तावेजात चेक करने के बाद मुसाफिरों को आमदोरफ्त की इजाज़त है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सईद अचकजई से। सईद, क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त? जी बिल्कुल, 7 रोज की बंदिश के बाद आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मेन क्रॉसिंग पॉइंट है बाबे दोस्ती गेट, उनको तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है और बाकायदा आने जाने वालों के सफारी दस्तावेजात चेक करने के बाद उनको सरहद पार करने की इजाज़त दी जा रही है। सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी एहलकारों की जो इजाफी नफरी वो भी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब जो तजारती सरगर्मियाँ है वो भी बड़ी तादाद में अफगानी जो कि देखे जा सकते हैं पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सईद। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाक़े प्लांट में तकनीकी खराबी के बायस धमाका, 3 मुलाजमीन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जल्द सूरत हाल पर काबू पा लिया और जाए हादसा को क्लियर कर दिया। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। POF वाक़े एक यूनिट में जोरदार धमाका, तकनीकी खराबी के बायस होने वाले हादसे में 3 मुलाजमीन जान से गए जबकि 2 जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक POF टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जाए हादसा को क्लियर करके सूरत हाल कंट्रोल कर ली। धमाके के बायस करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज सुनते ही शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। काले धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फौजी चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सरोगावाला में गुज़श्ता रात फौजी चौकी के करीब गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई। 3 से 4 मुबैना दहशतगर्द नजर आए, जिस पर क्विक रिएक्शन फोर्स को दहशतगर्दों से निपटने के लिए भेजा गया। दहशतगर्दों ने फौजियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। शहीद नाइक ज़ियाउद्दीन का ताल्लुक मर्दान से है। गिरफ्तार दहशतगर्द इंकशाफात किए हैं कि फौजी चौकी पर हमले का मंसूबा था। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाक आर्मी दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाजिया हसन को उसके साबिक शौहर ने जहर दिया था। पाकिस्तान के मकबूल तरीन पॉप गुलकारा के भाई ज़ुहैब हसन ने नाजिया हसन की मौत के 21 साल बाद नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इश्तियाक बेग ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए हट जाने का दावे का ऐलान भी कर दिया। रेहान अहमद रिपोर्ट करेंगे। मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन की जिंदगी में आने वाले ने जहर घोल दिया। नाजिया हसन की मौत के 21 साल बाद उनके भाई ज़ुहैब हसन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। समा को इंटरव्यू में ज़ुहैब हसन ने इंकशाफ किया कि नाजिया को उसके साबिक शौहर ने जहर दिया था। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। उसको हो गया लंग कैंसर। तो उनको समझ नहीं आया कि ये इसको लंग कैंसर कैसे हो गया फ्रॉम ओवरी, जब क्लियर हो गया था सब कुछ। ज़ुहैब हसन कहते हैं मिर्जा इश्तियाक बेग ने नाजिया को बरतानिया में कैदी बनाकर भी रखा। वफात से पहले नाजिया ने तलाक ले ली थी। नाजिया ने मुझे कहा था, बड़े दुख से उसने कहा था, मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊंगी, बिकॉज इस आदमी ने जितना दुख और दर्द मुझे और मेरे माँ बाप को दिया है किसी बंदे ने नहीं दिया है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, खुद गई, चला नहीं जा रहा था, बाल सर पे थे नहीं, ये गई वहाँ और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का। लेकिन मिर्जा इश्तियाक बेग कहते हैं इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। आखिरी वक्त तक नाजिया का शौहर रहा। नाजिया हसन के अहले खाना ने तलाक का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। 21 साल बाद ये जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई है सच्चाई नहीं है। इसके अंदर ये फैब्रिकेटेड चीजें हैं जिनका मकसद जो है वो सिर्फ, और इसी के लिए मैं इनको इंशाल्लाह आने के बाद इनको कोर्ट के अंदर मैं लेके जाऊंगा। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा करने का ऐलान करते हुए कहा, पहले ब्लैकमेल हुआ, ना आइंदा होगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। खबरों में आगे जानिए कहां कहां लॉकडाउन। पंजाब असम्बली में नशे पर नून लीगी रहनुमा के बयान पर शदीद हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान, क्या हुआ था सारा मामला? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में आज महकमा एंटी नारकोटिक्स के मुतालिक सवालात थे। नून लीग के अशर मलिक की जानिब से सवाल किया गया था, जिस पर जवाब ना देने पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के ऐवान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने नारकोटिक्स से मुतालिक काम ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर राजा बिशारत है वो खड़े हुए पॉइंट आउट की निशानदेही करते हुए कहा कि मलिक अरशद को हाउस से बाहर निकाला जाए और वरना हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। साथ साथ मियां महमूद रशीद भी आए, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह के अल्फाज और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए इल्जाम लगाया गया तो उनके खिलाफ इल्जाम लगाने वालों की जो जुबान है वो गति से निकाल देंगे। इस पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने हुए और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिस पर पैनल ऑफ चेयरमैन को इजलास को 15 मिनट की बदनज़मी देखने में आई पंजाब असम्बली में। अपडेट से शुक्रिया इमरान। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मॉडर्न लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग जो आपने अपनी अप्रोचेस जो पैगाम पाकिस्तान में भी पहले आई हैं और अब इसमें भी हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को इस्तवार करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक ऐसे मुल्क का है जिसकी बुनियाद, जिसकी पॉलिसीज़ की बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, मंतक के ऊपर होगी और दलील के ऊपर होगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अफ़गानिस्तान को दिया गया पैसा अफ़गान अवाम पर नहीं लगा।
फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मजीद अफगान पनागुज़ीन का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को दिया गया पैसा अफगान अवाम पर नहीं लगा। तकरीब से फवाद चौधरी खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अफगानिस्तान को दिया गया पैसा अफगान अवाम पर नहीं लगा। पाकिस्तान की मईशत मजीद अफगान पनागुज़ीन का बोझ नहीं उठा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान मंदिर की तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद को एक हफ्ते में शनाख्त करके बेगुनाहों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नामजद मुल्जिमान से रिकवरी और मंदिर के बैरूनी हिस्से की मरम्मत करने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, रहीम यार खान में मंदिर पर खुद नोटिस जो लिया गया था अदालत की जानिब से, उस पर आज समाअत हुई और अदालत ने कहा है कि जो बेगुनाह अफराद चंद गिरफ्तार हुए हैं, ऐसी इतलात मिल रही हैं जिसकी वजह से इलाके में काफ़ी कशीदगी और पैनिक पाया जाता है। तो IG पंजाब को हुक्म दिया गया है कि 1 हफ्ते में तमाम जो मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त की जाए, जो वीडियो एविडेंस अवेलेबल है उसके साथ, और जो बेगुनाह अफराद हैं उनको रिहा किया जाए। और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि उनकी जो शनाख्त करके अफराद शनाख्त से 1 माह में रिकवरी की जाए, बल्कि चालान पूरी तौर पर अदालत में जमा करवाए जाए। और ट्रायल कोर्ट को भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि 4 माह के अंदर मंदिर हमला केस का फैसला करे। अदालत को बताया गया कि कच्चे के इलाके से डाकू हैं जो हिंदू कम्युनिटी समेत जो तमाम वहाँ पे ताजिर हैं उन्हें धमकियां देते हैं, अमलाक पर नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया पंजाब हुकूमत को कि कच्चे के इलाके को फौरी तौर पर डाकुओं से क्लियर करवाया जाए और वहाँ पे अमन अमान का क़याम यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। कोरोना मजीद 79 अफराद की जान ले गया। एक दिन में मजीद 4619 केसेस सामने आ गए। शरह 7.76% हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 24,266 हो गई। एक दिन में 59,504 अफराद का टेस्ट किया गया। 4,619 का नतीजा मुस्बत आया। सबसे ज़्यादा सिंध में 39, पंजाब में 15 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात हुई। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 2 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46,236 हो गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी के मजीद 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। रावलपिंडी में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफे के बायस अब तक 128 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मार्केट्स, दफातर और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। तमाम तर मजहबी, सकाफती, निजी इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एयरपोर्ट रोड, पेशावर रोड, चकलाला, पीर बधाई और सादिकाबाद के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। हम ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसका नतीजा सबके लिए काबिल कबूल होगा। ठप्पे लगाना और जाली वोट का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नादरा हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा कि टेक्नोलॉजी और डेटा के इस्तेमाल से इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक इलेक्शन होगा। असल काम है गवर्नमेंट का अपने शहरियों की ज़िंदगी आसान करना। जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिज़ल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जो सब कबूल करेंगे। नेगलेरिया कैसे फैला, तफसील जानिए कुछ देर में। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब हारने वाले लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को धांधली के तमाम शवाहिद पेश कर दिए हैं। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुसम्मा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। डस्का में हमने कोई फेक बात नहीं की। डस्का में हमने प्रूव किया और उसको इलेक्शन कमीशन ने इंडोर्स किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है। फॉर्म 45 और 46 होते हैं जो कि बाय लॉ इनको पोलिंग एजेंट को देना चाहिए। फॉर्म 46 इन्होंने फॉर्म 45 दिया और वो मैच ही नहीं कर रहे आपस में। 2-2, 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन पे बंदा कोई दाखिल नहीं हो सका। इतनी हैवी रेन थी, स्पेशली आफ्टर 2:33 o'clock के बाद। तो ये इतनी कॉस्टिंग कैसे होगी? 1 मिनट में 1.45 वोट कास्ट हुआ है। ये हो ही नहीं सकता, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो सिंपल डिमांड कर रहे हैं कि जो काउंटर फाइल है उसको हम ऑडिट करवा दें। ये इमरान खान साहब 5 साल इस पर शोर डालते रहे हैं 5 हल्कों का। तो मैं तो एक हल्के का कह रहा हूँ, खर्चा भी मैं बर्दाश्त करूँगा।
मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान पे नहीं खर्चा डालता। मुखालफिन का कहना है कि वरियो खानदान मुस्लिम लीग नून के बयानिया की वजह से हारा है। क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि हमें जो वोट बैंक 18 में मिला था वो वोट बैंक हमने ज़मीनी में भी उतना ही लिया है, बल्कि उसमें 1200-1500 वोट ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेगलेरिया के वार जारी हैं। रवां साल कराची में अब तक 5 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। दिमाग खा जाने वाला नेगलेरिया सिर्फ कराची वालों पर ही क्यों वार कर रहा है, देखते हैं मुदस्सर नज़ीर की खुसूसी रिपोर्ट। दमाखोर नेगलेरिया सिर्फ कराची वालों को ही क्यों निगल रहा है? रवां साल 8 साल बच्चे ज़ुहैब और न्यूरोसर्जन डॉक्टर माजिद समेत 5 अफराद की नेगलेरिया ने जान ले ली। अचानक नेगलेरिया कैसे पैदा हुआ? समा ने तहकीकात की तो पता चला कि कराची को फ्राहम किए जाने वाले 70% पानी में या तो क्लोरीन बिल्कुल नहीं या बहुत कम है। आलमी म्यार के मुताबिक शहरियों को फ्राहम किए जाने वाले पानी में 0.5 ppm यानी पार्ट पर मिलियन क्लोरीन का होना लाजमी है। अब बात करते हैं कि कराची वालों को जो पानी मिल रहा है क्या उसमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार मौजूद है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतजाम चलने वाले प्रोजेक्ट कराची वाटर सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को एक रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि कराची के 123 पंपिंग स्टेशन से सैंपलिंग की गई, जिनमें से 87 के पानी में क्लोरीन शामिल ही नहीं। ये नमूने शहर के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स, 2 फाल डमलोटी के कुओं, किडनी हिल और यूनिवर्सिटी रोड के ज़खायर और दीगर पंपिंग स्टेशनों से जमा किए गए थे। माहिरीन कहते हैं कि दमाखोर नेगलेरिया आम तौर पर गर्म मीठे पानी, झीलों, दरियाओं और मिट्टी में पाया जाता है, या फिर घरों में मौजूद वो वाटर स्टोरेज टैंक जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां जन्म लेता है। जबकि क्लोरीन की मतलूबा मिकदार इस जानलेवा अमीबा को ख़त्म करती है। हुकूमती तवज्जो अपनी जगह, मगर शहरियों को भी चाहिए कि वाटर स्टोरेज टैंक्स को न सिर्फ साफ रखें बल्कि पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार भी शामिल करते रहें। कराची में नेगलेरिया से इंतकाल करने वाले नन्हे ज़ुहैब के वालिदैन सिंध हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं खतरनाक जरासीम ने उनसे लख्त जिगर छीन लिया। महकमा सेहत ने जान छुड़ाने के लिए सिर्फ एक क्लोरीन का बैग भेज दिया। क्या ये मुस्तकिल हल है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में दमाखोर नेगलेरिया ने ज़हीन बच्चे की जिंदगी भी निकली। 8 साल का ज़ुहैब तो गुजर गया, मगर माँ बाप आज भी लाडले की यादों में गुम हैं। इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। मेरा बेटा तो चला गया। गवर्नमेंट की तरफ से क्या परफॉर्मेंस है इसकी? महकमा सिंध की तरफ से एक बैग क्लोरीन का दे दिया लाके और बोला कि आप 2 चमचे ये अपने टैंक में डालें। ज़ुहैब के असातिज़ा और वालिदैन इसकी काबिलियत के गर्विदा थे। मौत के 2 रोज़ बाद इम्तिहानी नतीजा आया, जिसमें ज़ुहैब ने टॉप तो किया, मगर अहले खाना, दोस्त और असातिज़ा खुशी न मना सके। उसने अपना कुरान शरीफ भी बहुत जल्दी एज में कंप्लीट किया था, इवन वो हिफ्ज़ कर रहा था। रिजल्ट जब आया तो उसके तो मतलब उस वक्त तो हमारे माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे ना, कि वो बच्चा ही नहीं है जिसके लिए रिजल्ट लेने गए हम। टीचर्स भी रिजल्ट देते हुए बहुत सैड थी और हम लोग खुद भी। शहरी कहते हैं कि नेगलेरिया सिर्फ कराची में ही क्यों, पहले ही कराची वालों को पानी मुश्किल से मिलता है और जो मिलता है उसमें भी क्लोरीन की कमी है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू अमला जहाज तक रस्से पहुंचाने में कामयाब हो गया है। आपको बताते चले कि कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। जी हाँ, रेस्क्यू अमला जहाज तक रस्से पहुंचाने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के खुसूसी मनाज़िर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। टग बोट से रस्सा जहाज तक पहुंचा दिया गया है। शिप एजेंट कैप्टन आसिम की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे सैयद रिजवान आलम से, जो इस वक्त सीव्यू पर ही मौजूद हैं। रिजवान, तो कितने पुरुमीद हैं यहाँ पर जो एहलकार मौजूद हैं कि इस ऑपरेशन को कितनी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी देखें, आज का दिन बड़ा अहम दिन है क्योंकि उसके बाद जो है वो अगले 3 से 4 रोज़ जो है हाई टाइड नहीं होंगी
और उसमें ऑपरेशन जो है वो फिजिबल नहीं है, जो हमें मालूमात मिली है इसके हवाले से। तो आज का दिन जो है वो 2:45 बजे से 3:30 बजे तक इस जहाज़ को पुश करके समंदर में ले जाने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। और इससे पहले जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो नहीं हो पा रही थी हाई टाइड की वजह से, कैमरामैन दिखा भी सकते हैं जहाज़ पे मनाजिर आपको, कि वो रस्सा जो है वो रस्से इस तक नहीं पहुंच पा रहे थे तेज़ हवाओं और समंदरी लहरों की वजह से। तो वो जो टग बूट्स है मेरे, आप देखें राइट साइड पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे, टग बूट्स भी अभी मौजूद है और करीब मौजूद है। और रस्सा जो है वो टग बूट से समंदर में और समंदर से जो जहाज़ पे किनारे पे साहिल पे जहाज़ फंसा हुआ, इससे जो है वो बीच समंदर में वो रस्सा पहुंचा दिया गया है और उसको जोड़ भी दिया गया है। तो अब कहा यह जा रहा है कि 2:45 से 3:30 बजे इस जहाज़ को खींचने की कोशिश की जाएगी। अगर तो ये कोशिश कामयाब होती है और जहाज़ यहाँ से पुश हो जाता है तो शायद ये आज निकल जाए, कुछ इम्कान इस बात का मौजूद है। जहाँ तक इसकी बात की जाए कि ये जो क्रेन बरदार कश्ती है जो इसको निकालने के लिए आई थी और खुद फंस गई, कैमरामैन आपको दिखा सके सीधे हाथ पे, ये अब फंसी रहेगी क्योंकि इसका जो है एंकर टूटा हुआ है। जब तक उसकी मरम्मत नहीं हो जाती इसको निकाला नहीं जाएगा, पहले इसके एंकर की मरम्मत की जाएगी। मुश्किल जरूर है ऑपरेशन, लेकिन हुकाम पर उम्मीद है कि जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हज़ारा मोटरवे पर कार हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। फैसलाबाद से अबटाबाद जाने वाली कार मुस्लिमाबाद इंटरचेंज के करीब ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। कार सवार 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। भारत में मुसलमानों के साथ बदसलूकी का एक और दिलखराश वाक़या सामने आया। मुसलमान रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद और जय श्री राम के नारे लगवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत में एक और इंसानियत सूज वाक़या, इस बार भी मुसलमान होना जुर्म ठहरा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान रिक्शा ड्राइवर पर बजरंग दल के गुंडे सरेआम तशद्दुद करते रहे। 6 साला बेटी दुहाइयां देती रही, बाप से लिपट कर रहम की अपील करती रही, मगर इंतहा पसंदों को रहम न आया। 45 साला अफ्तार अहमद से जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो भी शिद्दत पसंद बाज न आए। पुलिस की मौजूदगी में भी तशद्दुद जारी रहा। इंतहा पसंदों ने इल्जाम लगाया कि अफ्तार अहमद ने हिंदू खातून पर मजहब की तब्दीली के लिए दबाव डाला था। अफ्तार अहमद और उनके अहले खाना ने इल्जाम झूठा करार दिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।